नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। निफ्टी आज 70 पॉइंट ऊपर है, 70 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी 25 पॉइंट्स डाउन है। ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना बहुत रेयर है। फ्राइडे भी वैसे ही हुआ था। इसका मतलब है मार्केट का अंडरलाइंग पोजीशन वीक है। कभी भी मार्केट गिर सकती है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को ऊपर पकड़ के रखे हैं। गोल्ड का दाम आज 8,050 रुपया एक 22 कैरेट ग्राम है। अमेरिका में प्योर गोल्ड $2,920 ट्रेड हो रही है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सोने के दाम इस महीने के अंत तक 3,000 तक जा सकती है। हमें कोई खेद नहीं होगी, सिर्फ खुशी होगी, क्योंकि हमने लॉन्ग गोल्ड को कई साल से आपको बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग गोल्ड रहें। तो गोल्ड ये 2 साल में $3,500 तक पहुंच सकती है। ये क्यों हो रही है इसे बाद में देखेंगे। कंबाइंड मार्केट कैप 7 कंपनियों में, टॉप 10 कंपनीज में 7 कंपनी में 2,10,254 करोड़ इंक्रीज हुआ है। 2,10,254.96 करोड़। इनमें 7 कंपनियां बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं, लेकिन ये एक डेड कैट बाउंस हैं। इनमें मेजर गेनर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और जो स्टॉक गिरे हैं उनमें है एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक से एक डेटा आया है जहां सीधा बोल रहे हैं कि भारत की फॉरेक्स रिजर्व्स $638 बिलियन तक नीचे आ गई है। पिछले हफ्ते में ये $641 बिलियन था और लगभग $2 बिलियन नीचे आ गई है। ऑल टाइम हाई $705 बिलियन था, उधर से गिरकर $67 बिलियन नीचे गिर चुकी है। ये सब फॉरेन करेंसी एसेट्स को आरबीआई बेचकर रुपया को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। ये कितने दिन के लिए चलती है, हमें इंतजार करके देखना चाहिए। रिजर्व बैंक ने इंडसइंड की सीईओ को सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दी, ना कि 3 साल। पिछले बार जब आई थी तो उन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन दी। सुमंत कत्पालिया को मार्च 23, 2026 तक एक्सटेंशन दी थी। बैंक की बोर्ड ने 3 साल की टर्म अनाउंस की थी, लेकिन आरबीआई ने शॉर्ट टर्म्स ही उनको मंजूरी दी। पिछली टर्म भी 3 साल को नहीं मिली, सिर्फ 2 साल की थी। क्या प्रॉब्लम्स हैं? माइक्रो फाइनेंस में सिग्निफिकेंट सेक्टर हैं, लेकिन खतपलिया का मेन कारण ये है कि उनकी सीनियर मैनेजमेंट सब लोग एएनबी एम्ब्रो से आ रहे हैं। उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए आरबीआई ने आदेश दी थी, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने व्हीकल फाइनेंस को कम करने की आदेश दी थी, उनको भी उसने नहीं पालन की। बैंक की बोर्ड और आरबीआई के बीच उनकी जो वेरिएबल पे है उसमें भी डिसएग्रीमेंट थी। रिजर्व बैंक का ये ओपिनियन था कि वो बहुत बड़ा पे राइज मांग रहे हैं और ये लाजमी नहीं है। सो इन 3 कारणों के कारण बैंक की डिमांड जो थी कि 3 साल के लिए उनको कंफर्म की किया जाए, उसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दी। लेकिन उनके अंदर बैंक की प्राइस 398 रुपीस पर शेयर से लेके 1600 तक गई। उसके बाद 936 में क्रैश हो गई। आज सुबह 900 के नीचे ट्रेड हो रहा था। उसे कंसिडर करने के लिए एक वो सुनहरा मौका था, क्योंकि इस बैंक की प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है। वो है हिंदुजा ग्रुप और वो उसे पैसा डाल के बैंक को स्टेबलाइज कर सकते हैं। टाटा कैपिटल ने अपना ड्राफ्ट आईपीओ की डेट को होल्ड किया है, क्योंकि एनसीएलटी को वेट कर रहे हैं। एनसीएलटी में टाटा कैपिटल और टाटा मोटर फाइनेंस की जो मर्जर होनी थी
उनकी अप्रूवल के लिए वेटिंग है। जब ये हो जाएगा तो टाटा मोटर्स के पास टाटा कैपिटल का 4.7% इक्विटी रहेगा। आईपीओ में 2.3 करोड़ शेयर्स इश्यू होंगे, फ्रेश इश्यू प्लस ऑफर ऑफ शेयर्स होंगे। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट पेपर्स जो सेबी से उनको करना है, वो एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद ही करेंगे। एनसीएलटी की अप्रूवल 2025 की एंड तक मिल जाना चाहिए। टाटा मोटर्स के पास इस कंपनी का लगभग 5% स्टेक होगा। टाटा कैपिटल एक डेजिग्नेटेड अपर लेयर एनबीएफसी है, तो इसे पब्लिक जाना पड़ेगा। वैसे ही एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो एचडीएफसी बैंक ओन करती है, वो भी आईपीओ के लिए तैयार हो रही है। आरबीआई का मैंडेट है, जो भी अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में है, उन सबको मैंडेटरी लिस्ट करना पड़ेगा। एथर एनर्जी ने अपना प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर चुकी है। वो आईपीओ अप्रैल में लॉन्च करने वाली है। आईपीओ स्ट्रक्चर में 3,100 करोड़ प्लस ऑफर फॉर सेल ऑफ 2.2 करोड़ शेयर्स होगा। इससे वो महाराष्ट्र में एक नया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और डेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट आईपीओ ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर होगा। पिछले साल तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आ गया, जो लिस्टिंग गेन्स बहुत दिया था, लेकिन वहाँ से बहुत क्रैश हो गया। आज भी डाउन है क्योंकि भावेश अग्रवाल ने 5.88 करोड़ शेयर्स अपना अवेंडस कैपिटल के साथ प्लेज किया है, ताकि वो फंड रेज करें। उनकी रोडस्टार के बारे में भी अनेक शख्स डाउट्स रेज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ वायरिंग डिफरेंट मॉडल है। तो पिछले 3 महीने पहले ही अग्रवाल ने अपना 4.83 करोड़ शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 1.10 शेयर्स ऑफ द कंपनी एक्सिस ट्रस्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अवेंडस स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड में लगा दी है। तो कंबाइंड अग्रवाल ने अब तक अपने 2.43% ऑफ ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स को प्लेज किया है। उनका टोटल होल्डिंग 8.09 पर्सनल स्टेक है। द प्लेजेस करके डेट सिक्योरिंग फाइनेंस सिक्योर कर कर कुंतम को पैसा देने की कोशिश किया जा रहा है। बीपीसीएल ने यूएस क्रूड को 4 महीने के लिए खरीदा है और उसे सिग्निफिकेंटली हायर प्राइसेस देन रशियन प्राइसेस खरीदा है। ये क्यों कर रही है, इसका जवाब किसी को भी देना चाहिए। मारुति सुजुकी ने हीरो फाइनेंस कॉर्प जो मुंजाल की कंपनी है, उनके साथ टाई अप कर कर अपना न्यू और प्री ओन्ड शेयर्स कार्स की फाइनेंसिंग ऑप्शंस को इम्प्रूव की है। सो इसका मतलब है टायर 2 और टायर 3 टाउन में एक्सपेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। फेड ने एक सीधा कह दिया है कि उनका फोकस इन्फ्लेशन में है और इंटरेस्ट रिसेशन में नहीं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन पहले नहीं आएगा, उसके पहले एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा। इसीलिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है। इससे डॉलर और देशों से अंदर वापस आ सकती है। तो इन सब को देखते हुए एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 10 साल में सिर्फ 2 बार रेट कट हो सकती है। आज यूएस फ्यूचर्स मार्केट में मार्केट गिरावट की संकट दे रही है। जेएसडब्ल्यू ने लगभग 1500 करोड़ ऋण लेकर और थोड़ा अमाउंट इक्विटी डालकर महाराष्ट्र में एक नया प्लान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्लांट 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस और 5,000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने की क्षमता रखती है। आज केशोरम के शेयर्स में 95% गिरावट आई है, 95% फॉल आई है। इसका एक ही कारण है कि आज रिकॉर्ड डेट है। जो सीमेंट बिजनेस है उनका, उनको डीमर्ज करके सेपरेटली फ्लोट करके उसे आज मर्ज हो रहा है अल्ट्राटेक से। तो जो रेसिडुअल बिजनेस है, उसी बिजनेस का वैल्यू रहा है केशोरम के पास, वो उतना बड़ा नहीं है। इसीलिए मार्केट ने
अपना 95% मार्केट वैल्यू खो बैठी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। हमारे पास तेलुगु का एक चैनल है जिसका नाम है मनी माटुलू। अगर आप तेलुगु जानते हो या आपके दोस्त कोई तेलुगु जानता है, उनको इस चैनल के बारे में बताइए और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।